तो गाइस हम यहाँ पे आए थे विश्व शांति महायज्ञ स्थल है इस नाम जगह का नाम। मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है, तो एक अंकल जी मिले हैं मुझे, वो मुझे बताएंगे इसके बारे में और थोड़ा हस्तिनापुर के हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे वो मुझे। तो आ रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि 2 मिनट बैठ जाइए, फिर हम आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू लेते हैं छोटा सा, जिससे हमें भी मतलब ज्ञान मिलेगा और आप लोगों को भी पता लगेगा कि हस्तिनापुर का हिस्ट्री क्या है। तो ये असत्य है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य यही है कि ये मंदिर बाद में बने, शिवालय बाद में बने। महाभारत काल में ईंट का इतिहास नहीं है और ना ही ईंट का आविष्कार था। तो बहसुम्मा रियासत थी, रियासत में हस्तिनापुर जो था उसी की रियासत में पड़ता था, क्योंकि आबादी तो थी नहीं। ये प्राचीन स्थान थे। अब वो 1000 वर्ष पहले हैं, 2000 वर्ष पहले हैं, या 500 वर्ष पहले हैं, या 100 वर्ष पहले हैं। 5500 वर्ष की चीज जितनी भी थी वो सब गंगा जी ने विनाश, जल प्रलय के कारण हस्तिनापुर का विनाश हुआ कई बार। वेद थे, जिसे रावण को भी कहते कि चारों दिशाओं का ज्ञान था, वो दिशाएं नहीं थी, वो चारों वेद थे। उनका ज्ञाता था, उनका इंजीनियर था, उसके बारे में जानता, गुरुकुल चलता था, झोपड़ियों में रहकर बच्चे पढ़े हैं। हम सत्य को लेकर चलेंगे तो उसे कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। असत्य में जुड़ेंगे तो वो थोड़े दिन चलेगा ड्रामा, बिल्कुल, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं हमारे होगा। समाज का नहीं होगा। बिल्कुल हम अपना भले ही कर लें, नुकसान तो हम अपना भी कर रहे, क्योंकि हमारा समाज गुमराह होगा। बिल्कुल। उस समाज तो सर आप पांडेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, ये जो पांडेश्वर मंदिर है, इसका नाम रखा गया है पांडेश्वर मंदिर जी, यानी कि पांडव यहाँ पूजा अर्चना करते थे। जी जी जी। ठीक है जी, उसको कहते हैं पांडेश्वर मंदिर जी। जैसे रामेश्वर मंदिर कहाँ है वो? इसका आइडिया नहीं होंगे। तमिलनाडु में गया हूँ। जी जी जी। ठीक है, तो वो तो हो गया रामेश्वरम, ये हो गया पांडेश्वर। जी जी। ठीक है भैया, तो पांडेश्वर उनके नाम से बना दिया, पांडवों के नाम से चीज बना दी गई कि हस्तिनापुर में लोग आए तो देखे तो सही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ना आपने देखा होगा दरवाजा कितना छोटा। हाँ। और उस समय आदमी बता कि 24 फुट का था। बताते हैं हाँ कि 24 फुट का था, ना आपने देखा ना मैंने देखा। जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो 24 फुट के आधे लगाओ, कितने हो गए? 12। अगर वो आधा भी होकर अंदर घुसता है मंदिर में तो भी नहीं घुसता। बिल्कुल। तो ये असत्य है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य यही है कि ये मंदिर बाद में बने, शिवालय बाद में बने। महाभारत काल में ईंट का इतिहास नहीं है और ना ही ईंट का आविष्कार था, क्योंकि जहाँ पत्थर उपलब्ध है जी, वहाँ पत्थर मिलेगा। जैसे आप गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, चाहे उत्तराखंड में जाइए, जी जी। तो जहाँ पत्थर उपलब्ध था वहाँ पत्थर की चीजें मिलेंगी, आज भी हैं और पहले भी। ठीक है भैया जी। ठीक ठीक ठीक। हस्तिनापुर में आसपास भी कहीं राजस्थान से पहले पत्थर का कोई खान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो पहले ट्रैफिक तो था नहीं। बिल्कुल। अगर भाई कोई साधन बन जाए, रेल भी नहीं थी उस समय महाभारत काल में। हाँ। तो कहने का मतलब हाथी घोड़ों से या जैसे भी राजा महाराजा लाते थे तो वो कैसे लाएंगे, कौन सी सवारी से लाएंगे पत्थर? बिल्कुल। ईंट का तो यहीं बना दी, यहाँ से गधे घोड़े उठा लाए। ठीक है भैया जी। ठीक ये तो हो गए। तो ये पांडेश्वर मंदिर, उसमें लिखा हुआ, पत्थर पे भी लिखा हुआ है। अच्छा। 1789-90 में ये जो पूरी बाउंड्री हो रही है, ये राजा नैन सिंह थे। बहसुम्मा रियासत, ये बहसुम्मा कस्बा है हमारे पास ही। अच्छा। तो बहसुम्मा रियासत थी, रियासत में हस्तिनापुर जो था उसी की रियासत में पड़ता था, क्योंकि आबादी तो थी नहीं। ये प्राचीन स्थान थे। अब वो 1000 वर्ष पहले हैं, 2000 वर्ष पहले हैं, या 500 वर्ष पहले हैं, या 100 वर्ष पहले हैं। 5500 वर्ष की चीज जितनी भी थी वो सब गंगा जी ने विनाश, जल प्रलय के कारण हस्तिनापुर का विनाश हुआ कई बार। तो परीक्षित ने बसाया परीक्षितगढ़ किला, परीक्षितगढ़ मेरठ से इधर। अच्छा अच्छा। तो जब राजपुरोहितों ने उसे सुझाव दिया कि राजन आपके समय में ये हस्तिनापुर को छोड़ देगी नहीं गंगा जी, और यहाँ इतनी बड़ी क्षति हो जाएगी, आप यहाँ से अपना राज्य स्थापित कहीं अलग कर लें। तो 24 किलोमीटर है यहाँ से किला परीक्षितगढ़, यहाँ से मवाना 10 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर किला परीक्षितगढ़। ठीक है जी, ये तो ये हो गया पांडेसर का इतिहास। जी जी जी। तो ये पांडेसर मंदिर पे तो शिवलिंग है, पहले शिवालय थे या 4 वेद थे। ठीक है ना, 4 वेद थे, जिसे रावण को भी कहते कि चारों दिशाओं का ज्ञान था, वो दिशाएं नहीं थी, चारों वेद थे। उनका ज्ञाता था, उनका इंजीनियर था, उसके बारे में जानता था। तो कहने का मतलब मेरा ये कि उससे बड़ा पंडित नहीं हुआ। हाँ। तो ये राजा नैन सिंह ने बना दी, चारों कोनों पे बुर्जी और बाउंड्री करा दी। बीच का जो शिवालय है वो उससे भी पहला, राजा नैन सिंह से भी पहला। मैंने बताया ना, 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, कितने वर्ष पुराना।
क्योंकि 2500-3000 वर्ष पहले ईंट आई, उससे पहले ईंट नहीं। ठीक 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 है मेरे भैया। अब ये है, बेटे चप्पल लेके नहीं चढ़नी ऊपर। ये बना, इधर देखो, ये बना 1855 में। ठीक ठीक। इसका जो परला हिस्सा है वो बना 1748 में। ठीक है भैया। ठीक 38 में बना, कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे भी अपना वो होता है, वो बना 1919 में। वो जो सामने लिखा हुआ 1919। ये जो हमारे गुरुजी है, प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। महात्मा सुमेर सिंह काली कमली वाले क्रांतिकारी थे और देश की आज़ादी में इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और केंद्रीय भूमिका में रहे। ठीक है भैया। अंग्रेजों से भी लोहा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ 1942 का आंदोलन, और एक वो थे अपने हमारे हिंदू धर्म पे पाबंदी लगा दी थी निजाम ने। हैदराबाद के निजाम राजा जो था, उसने अपने हिंदू धर्म के लिए पाबंदी लगाई थी, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तो उस आंदोलन में गए, वो था 1938 का। यहीं पे गुरुकुल चलता था, झोपड़ियों में रहकर बच्चे पढ़े हैं। यहाँ हमारे जो गुरु जी हैं, ये परले वाले बैठे, ये भी यहाँ झोपड़ी पड़ी थी। एक एक 6-6, 7-7 विद्यार्थी एक एक झोपड़ी में रहते। गुरुकुल था यहाँ तो पहले? हाँ, गुरुकुल चलता था यहाँ पे। ठीक है भैया। अच्छा। आज की ये है कि 3 दिवसीय हमारा यज्ञ चलता है। 4 वेदों का यज्ञ चलता था, लेकिन इतना समय आज आदमी के पास नहीं है कि वो हमें 1 महीने का, 1.25 महीने का समय दे देगा। क्योंकि 1.25 महीने में 4 वेद, इतने मंत्र हैं, उसमें कई हजार मंत्र हैं। ऋग्वेद में कई हजार हैं, अथर्ववेद में, और ये 2 वेद छोटे हैं, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है भैया। तो एक वेद का हमारे यहाँ हर वर्ष होली के उत्सव पे, होली के पर्व पे हमारे यहाँ रंग नहीं खिलता। सब सभ्य लोग, संस्कारी लोग आते हैं रंग से, जो रंग में नहीं अपना हिस्सा लेना चाहते कहीं, और अच्छी विद्वानों की बातें सुनते हैं, अच्छे प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं। तो हमारा वेद प्रचार करने का ही एक लक्ष्य है, और हमारे गुरुओं का भी यही रहा, क्योंकि हम सत्य को लेकर चलेंगे तो उसे कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल असत्य में जुड़ेंगे तो वो थोड़े दिन चलेगा ड्रामा, बिल्कुल, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं हमारे होगा। समाज का नहीं होगा। बिल्कुल हम अपना भले ही कर लें, नुकसान तो हम अपना भी कर लें, क्योंकि हमारा समाज गुमराह होगा। बिल्कुल उस समाज में हम भी रहते हैं। तो ऐसा करें कि हम अपने को तो अपने आप तो जाने ही उस चीज को, हम दूसरों को भी वितरित करें कि भाई ये चीज गलत है, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज सही है। ठीक है भैया। उधर हो गया कर्ण मंदिर, किस साइड है? वो रोड के परली तरफ पड़ेगा। अच्छा, वो जो रोड है, वहाँ जैन मंदिर है मेरे ख्याल से। ये जैन मंदिर उल्ली तरफ हो गया, उससे छोड़ो, उससे का हमारा कोई मतलब। अच्छा अच्छा। वो रोड के जो जब ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट पे पड़ेगा। जब ऐसे जाते हैं ना रोड से, जब मोदी इधर जैन मंदिर की तरफ से ऐसे जाएंगे रोड को आगे को, तो इधर बोर्ड लगा हुआ है कि वो कर्ण मंदिर है। उसका भी जीर्णोद्धार अभी कोई मेरे ख्याल में 10-15 साल से हुआ है। महात्मा जी आ गए वहाँ, बड़े अच्छे महात्मा हैं और कर्मशील हैं। क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ चीज सुरक्षित भी है, बिल्कुल, और वहाँ कोई चीज चल भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ कर्म नहीं है तो ना वहाँ कोई शक्ति है, ना वहाँ कोई करने का मतलब वहाँ है नहीं। बिना कर्म के कुछ है ही नहीं कहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। साधु के पास भी नहीं है, गृहस्थी के पास भी नहीं, बिना कर्म के तो किसी को कुछ मिला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो होगी भैया ये। अब यहाँ क्रांतिकारी छुप कर रहते थे हमारे महात्मा जी जो इनके सानिध्य। अच्छा, तो जब कोई बाहर से आया, क्योंकि बीहड़ जंगल था, हस्तनापुर ये कस्बा नहीं था। बड़ा जैन मंदिर था 1, सितंबर जैन मंदिर था 2, पांडेश्वर मंदिर था 3। ये हमारा रघुनाथ महल कहते हैं इसको, रघुनाथ महल। रघुनाथ महल का मतलब है कि झांसी की रानी के मामा जो थे वो कुछ समय यहाँ आकर रहे, और ये कुआ है नीचे, इसका ये इतिहास है। इसके चर्म रोग ठीक हो जाता है, कैसी एलर्जी हो कहाँ पर है? बताऊंगा बाद में, मेरे अभी बात पे ध्यान दो, जी, जी, बाद में बता। ये रघुनाथ महल वो है जहाँ राजा रघुनाथ जी झांसी की रानी के जो मामा हुए, उन्हें चर्म रोग हो गया। किसी ने बताया कि भाई हस्तनापुर में 52 कुएं थे, उनमें से एक कुआ था अमृत कूप। जैसे कोई महामारी फैल जाए राज्य में तो उसे ठीक करने के लिए, तो वो अमृत कूप ये है। अभी सरकार ने थोड़ा जाल वाल गिरवाया, इस पर सफाई तो हम भी करते रहते थे पहले। तो इस पर मेला लगता है गंगा सप्तमी का, बैसाख में बहुत तगड़ा मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पे और बैसाख में जो गंगा सप्तमी आती है। इसके नहाने से वो एलर्जी वगैरह सब ठीक हो जाता है। तो उनका जब चर्म रोग ठीक हो गया 8 महीने में, 10 महीने में, वो सालों यहाँ रहे। इसलिए जब वो जहाँ रहे थे, उनके पास प्रसिद्ध लोग आते रहते, तो रघुनाथ महल के नाम से प्रसिद्ध हो गए महल। आज तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग आलीशान बनी हुई, लेकिन उस समय पैसा नहीं था। जिसके पास 1 कोठरी भी 2 कोठरी भी थी तो उसे हवेली वाला, महल वाला कहते थे। ये महल है, तो ये महल बोलते हैं रघुनाथ महल। ये बाद में बना। तो इसका आज हमारा हमने तो ये हमारे गुरुओं ने जो है
नाम दिया हुआ है विश्व शांति महायज्ञ मंदिर। बड़ा यज्ञ होता है, महा का मतलब है बड़ा यज्ञ, जो चारों वेदों का से चले तो बड़ा कुंड है। इसमें 1 महीने तक भी 2 साल तक भी चले जाओ तो ये भरने का नहीं। अग्नि की भस्म बढ़ती रहेगी, नीचे से रहेगी। इतना बड़ा कुंड है। 60 कनस्तर घी यज्ञ इसमें हुआ 1.25 महीने में, क्योंकि वो गगरी टक जाती थी ऊपर, वो भी और आहुति देने वाले आहुति भी दिए जाते। क्षेत्र हमारा पूरा जुड़ा हुआ है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। होली वाले दिन आइयो आप, और ऐसी अपनी एक जो भी जड़ानी हो आपने बनाई, यहीं खाना रहे, यहीं पीना रहे, सब कुछ यहीं रहे। बाहर से जो लोग आने आती थी वो एक दिन पहले आ जाओ, क्योंकि अगले दिन जो है वो वैसे तो साधन रहता नहीं, किसी पर अपना वाहन है वो अपने बाइकल से या अपनी बाइक से साधन से चला आ गए। काफ़ी दूर दूर के कई जिलों के लोग आते हैं यहाँ, जो सेनानियों के वंशज जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे गुरुजी से जुड़े हुए थे लोग, तो आज 3री पीढ़ी में वो मेरे से जुड़े हुए हैं। सब इस कार्य से जुड़े हुए हैं, मेरे से क्या जुड़े हुए हैं, इस कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये कार्य बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। 2 चीज़ के प्रमाण मैं दे सकता हूँ जी, क्योंकि जिसका प्रमाण नहीं, ना मेरा गुरु मानना था, ना वैज्ञानिक, ना सरकार मानती और ना मैं मानता। बिल्कुल। यहाँ मक्खी का ना होना, धूप में जाओ तो आजकल तो मक्खियाँ धूप में भागे। कारण यही है, यानी हमारे यहाँ कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, बाहर से भी आवे, उनके पीछे भी आ जाए मक्खी, लेकिन मक्खी का प्रकोप नहीं। क्यों? गऊ के गोबर से तो हम लिपाई करते हैं, मिट्टी और गोबर, वो देखो चौक लिखता था। चारों तरफ वनस्पति खड़ी, सुबह ही हवन कर ले। जहाँ हवन की खुशबू होगी वहाँ कभी ये गंदे कीटाणु नहीं आते। अब हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो हमारी माताएं बहनें जो बड़ी छोटी बड़ी होती थी, बहू बेटियाँ, उन्हें कहती थी मेरी बात सुनती रहेगी तो यहीं बैठ खड़ी खड़ी कुछ चूल्हा चौका कर ले। क्या अर्थ है इसका? इसका सीधा सा अर्थ है कि जहाँ हमारा भोजन बने उस पे चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी, पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते हैं हमारे घर में, उसके ऊपर फेर दो, वहाँ गंदे कीटाणु नहीं आएंगे, ताकि हम भोजन में कोई गिर जाए, कोई चीज़ सब्जी में गिर जाए, दूध में गिर जाए, हम बीमार हो जाएं, अस्वस्थ हो जाए। ठीक है, तो ये वो विज्ञान था, प्राचीन विज्ञान यही है कि गऊ के गोबर से आप हम हवन पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पहले गोबर मिट्टी से लिपाई करेंगे ताकि वहाँ कीटाणु दूर रहे, वहाँ से अग्नि के अंदर ना जाए। अग्नि के अंदर जाएंगे तो हम कर तो रहे अच्छा काम, और वो होगी हत्या। तो जीव हत्या तो हमसे पहले बलि तो पहले दी गई, तो उसे विवेकपूर्ण, यानी कि पुरोहित की जिम्मेदारी होती है कि कहीं से चिट्टा नहीं आ रहा, कहीं से उसे हम लक्ष्मण रेखा खींचते एक आटे से, वो अपना भोजन की तलाश में घूम रहा है, वो वहीं से भोजन लेकर अपना वापस चल देगा। फिर उसके बीच में एक नाली होती है, उस रेखा के, लक्ष्मण रेखा के बीच में एक नाली होती है, तो नाली उसमें जल छोड़ते हैं हम चारों तरफ, जल परिक्रमा करते हैं। तो कीड़ी होगी, चिट्टी होगी, तो वो जल को देख के वापस आ जाएगी, हो जाएगी जी। अग्नि से बचाने के लिए सब तरीका, आगे अग्नि है, पीछे नाली है जल की, उसके पीछे लक्ष्मण रेखा खिंची हुई आटे से। तो ये सब चीज़ें पुराना विज्ञान है कि हम विवेकपूर्ण कार्य करें। जितने भी विवेकपूर्ण कार्य करने वाले लोग थे वो सब सफल थे, और उनके कार्य में कोई करने का मतलब उन्हें पछतावा नहीं हुआ, उन्होंने विवेकपूर्ण कार्य किए, बस इससे ज़्यादा और क्या। अब यहाँ देश के कोने कोने से आदमी आया, अभी भी आते हैं। जैसे SD बर्मन, वो छोटे संगीतकार थे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इस भूमि पर जो भगवान किसी ने पूजन कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, कोई भी अपनी 4 पैसे से, 2 पैसे से, 5 पैसे से, जितनी उसकी अपनी वो है, यज्ञ कर दिया, तो उसकी मनोकामना पूरी हुई है। वो SD बर्मन के पास काम नहीं था उस समय, फिल्में बहुत आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है। तो मेरे गुरुजी को जाते थे, मेरे गुरुजी में बहुत आस्था रखते थे, वो ज्योतिष का थोड़ा सा अनुभव था। कहने लगे स्वामी जी मेरा काम, उनको अच्छा एक हवन करा। पहला यज्ञ तो किया उनके घर पे जाकर, उसके 2, 4, 5, 10 साल बाद कि मेरे कार्य में बहुत उठान है स्वामी जी, मैं एक यज्ञ कराना चाहता हूँ हस्तिनापुर परिवार के साथ। तो वो सारे 8 दिन तक यहीं टेंटों में रुके, तंबू होते हैं उन्हीं में रुके, और 8 दिन तक यहीं रहे, पूरे फिल्मी दुनिया के हीरो भी, संगीतकार भी, सब। बस चालू करो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जो फोटोग्राफी है, करो अब बोल दो आप। हाँ, कि हस्तिनापुर में ऐसी भी इस पांडव टीले पे कोई वृक्ष नहीं था, सब चौड़े भी लोग बैठते थे, दूर तक की फोटो ली हुई है, कोई वृक्ष नहीं, ये बिल्डिंग है बस। 1948, ये है 1950 का, ये संबोधन करते हैं। हाथ नीचे पकड़ ले। वर्ष 1946 में क्रांतिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर स्वामी महंत, डॉक्टर की डिग्री थी, जी PhD की होगी। हाँ जी।
ये फिर बाद की है। ये ठाकुर यशपाल सिंह की एक प्रतिमा खड़ी है अंदर। अच्छा। ये पनियाला रियासत के राजा थे, उनके लड़के थे महात्मा सुमेर सिंह के, यानी कि हमारे जो ये गुरु जी थे इनकी प्रतिमा लग रही पल्ली, अच्छा। उनके भी पिता थे। रियासत छोड़ कर संन्यास लिया था उन्होंने। ये बीपी मौर्य थे, केंद्र में मंत्री रहे कई बार कांग्रेस के सरकार। ये एस.डी. बर्मन इसी कुंड के ऊपर ये गुरुजी हैं यज्ञ करा रहे हैं। उसमें आयु थोड़ी है, जब बम्बई गए और उसके 8-10 साल बाद में फिर आके यहाँ यज्ञ कराया। ये एस.डी. बर्मन है, ये उसकी पत्नी है, पूरा परिवार उसी का यजमान रहा इस कुंड के ऊपर। ठीक ठीक ठीक। ये सारे ये उससे पहली है ये आयु, ये मेरे गुरुजी वही जो मैं अभी दिखा रहा था पीछे। जी जी। और ये वी शांताराम का लड़का जो उस समय फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर थे। ये जयराज, जिसने बहुत पिक्चरें बनाई, महाराणा प्रताप, क्रांतिकारी पिक्चरें सारी इन्होंने बनाई, आज भी जीवित है जयराज की, आयु हो रही बहुत। ये एस.डी. बर्मन का लड़का है जी, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन का लड़का। इसका ट्रीटमेंट किया था गुरुजी ने आयुर्वेद में, तो ये ठीक हो गया था, नहीं तो इसकी मेमोरी बहुत कमजोर थी। ये यहाँ चौड़े में लोग बैठते थे, कोई वृक्ष आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर ना। हाँ, चौड़े में बैठते, कोई वृक्ष आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ। सारे लोग चौड़े में बैठते थे। सामियाने वगैरह की भी व्यवस्था थोड़ी मेरठ मुरठ से आते थे। ये इधर महिलाएं बैठती थी, एक महिला एक तो ये वो है एस.डी. बर्मन के घर पे यज्ञ करने के पश्चात डॉक्टर स्वामी मैन जी। ये ठाकुर यशपाल सिंह, ये कई बार सांसद रहे और कई बार विधायक रहे, निर्दलीय चुनाव जीतते थे। अच्छा, कौन से क्षेत्र से? सहारनपुर, उस समय सहारनपुर में था, उत्तराखंड नहीं बना था जब तक। ये कोई विद्वान है बीपी मौर्य, बीपी मौर्य यज्ञ में लोगों को संबोधन करते हुए। ये पूर्ण आहुति के समय का है। ये एस.डी. बर्मन के घर पे इस आयु में जाकर पहला यज्ञ किया था जो मैं बता रहा था ना, श्रीमंत डॉक्टर स्वामी मुंबई में एस.डी. बर्मन के यहाँ यज्ञ करते हुए सन 1940। ये बहुत ज्यादा धूमी लोग, देखो ये तंबू लगे थे, ये तंबू लग रहा है, ये चारों तरफ ऐसे तंबू लग जाते थे, उनमें लोग रुकते थे। तंबू है बिल्डिंग के बराबर, ये यही वाला बिल्डिंग है ना, ये हाँ, यही वाला, ये परलाई, हाँ, वो वाला परलाई, हाँ, वो बाद में बना लियो जो लिखा है, बहुत पुरानी है। ये कुछ बाद की है। फिर ये है 1965। इसमें वृक्ष आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन सामियाने वगैरह, वो सामियाने तो वही है जो पहले आता था मेरठ से। अच्छा। लेकिन लेकिन यहाँ भी ये झंडा लग रहा है, तिरंगा झंडा है। और ये कुंड पे यज्ञ करते हुए सब सुबह सुबह की है, 2-4 पेड़ थे यहाँ। ये सारे हमारे कमेटी के सदस्य, ये एस.डी. बर्मन है, ये मेरे गुरुजी हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री यहाँ 6 महीने रहे, ये और कमेटी के सदस्य थे सब। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर दबा दें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।